हैं आप लोग। मैं रजनी सिंह, आपकी ट्रेनर और आपकी गाइड आपके सामने हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और आप सभी को पता है कि हम राइटिंग सेक्शन को कवर कर रहे हैं, जो कि क्लास 5th या क्लास 5th के आगे लेकर के सारे स्कूल, सारे क्लासेस मीन्स टिल क्लास 12th जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूजफुल है। साथ ही साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं लाइक एसएससी एंड अदर एग्जामिनेशन, जिसके मेंस में भी राइटिंग सेक्शन है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। एंड ऑन द अदर हैंड जो राइटिंग सेक्शन होता है वो हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे हम किसी स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट रहें या न रहें, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इनका हमेशा ही एग्जिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो ये जो हम सीख रहे हैं ये हमेशा हमेशा के लिए। ऑन द अदर हैंड मैं कहूँ दूसरे शब्दों में तो इट इज यूजफुल फॉर ऑल द एज ग्रुप्स, जहां से आपकी ये सीखने की उम्र शुरू हो जाती है वहां से लेकर के। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है पोस्टर मेकिंग। ओके, पोस्टर आप सभी जानते हैं कि पोस्टर का मतलब क्या होता है। जैसे ही मैंने पोस्टर बोला आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है एक एडवर्टीजमेंट, समथिंग, कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट सा, कुछ ऐसा क्रिएटिव सा वर्क जो कहीं आप किसी इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर देख लेते हैं, कभी जो बड़े बड़े थिएटर्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, उनके सामने देख लेते हैं, कभी किसी शॉपिंग सेंटर के सामने देख लेते हैं एक लगा हुआ पोस्टर जिससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है ना, कोई इवेंट होने वाला है, कोई नई चीज लॉन्च होने वाली है, किसी मॉल में कुछ नया सामान आया है, उस पर कुछ ऑफर है, या कोई न्यू मतलब कोई भी फेस्टिवल आ रहा है उससे रिलेटेड कुछ बहुत सारी न्यू थिंग्स होने वाली है किसी एरिया में। ठीक है ना, अभी नवरात्रि बीती है, नवरात्रि में कहीं डांडिया का इवेंट होने वाला है या कुछ भी ऐसा, तो आपको इन सब की जानकारी किससे मिलती है? पोस्टर से। वैसे तो जानकारी देने के लिए कई सारे मीडियम्स हो सकते हैं, लेकिन पोस्टर भी वन ऑफ द मीडियम है जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मीडियम है। ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे पोस्टर हम देखते हैं या हम यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बातों बातों में बोला कि हम इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, देन व्हाट आई कैन से कोई भी ऐसा प्लेस है, मार्केट प्लेस है, वहां पे किसी बिल्डिंग के ऊपर जहां सब लोग देख सके उसको, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल उसको देख करके और उस बारे में जानकारी हासिल कर सके, ऐसी किसी जगह पे हम पोस्टर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। और स्कूल में भी नोटिस बोर्ड के ऊपर भी हम पोस्टर लगाते हैं। ठीक है, जो पोस्टर होता है हमारा वो इसलिए मतलब ज्यादा एडवर्टीजमेंट का एक तरीका है, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव इसलिए माना जाता है क्योंकि कोई चीज हम बोलने से ज्यादा अगर हम उसे लिख के दिखा दे, उसे विजुअलाइज कर दे आपके सामने, तो वो आपके माइंड पे एक अलग प्रिंट छोड़ता है और आप अपने दिमाग में उसको ज्यादा अच्छी तरीके से सेट कर पाते हैं। ठीक है ना, तो ये बात हो गई कि पोस्टर कहाँ, क्यों और किस लिए हम यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि जब हम पोस्टर मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन में आ गया है पोस्टर तो वो किन किन सी बातों का ध्यान रखेंगे। ऑन द अदर हैंड सपोज कीजिए आपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको कोई पोस्टर डिजाइन करवाना है, तो क्या पूरी तरीके से वो जो पोस्टर डिजाइन करने वाला है उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि अपने भी कुछ आइडियाज देंगे? ठीक है ना, जैसा कि मैंने बोला ये आपके लिए हमेशा ही यूजफुल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना है व्हाइल मेकिंग अ पोस्टर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इट शुड बी विजुअली अट्रैक्टिव, मीन्स जब कभी भी आप कोई पोस्टर डिजाइन करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए? वो देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। एट अ ग्लांस आप एक बार देखें और दोबारा पलट के जरूर देखें कि ओ माय गॉड व्हाट इज रिटन ओवर देयर, क्या लिखा हुआ वहां पे, किस चीज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। यूज स्लोगन्स, हमें उसमें कुछ स्लोगन्स यूज करने चाहिए। ठीक है ना, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई पोस्टर राइटिंग है, कोई पोस्टर मेकिंग है, सपोज कीजिए किसी एजुकेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड है जहाँ पे सबको पढ़ाना आपका उद्देश्य है, उसके लिए कोई कैंप लग रहा है, तो आप उसमें लिख सकते हैं ईच वन टीच वन। ठीक है ना, सपोज कीजिए एनवायरमेंट के ऊपर कोई पोस्टर बन रहा है तो आप उसमें लिख सकते हैं सेव अर्थ, सेव लाइफ, डोंट कट द ट्रीज, इट गिव्स अस द लाइफ और सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसे स्लोगन्स आप उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है,
मेक इट कलरफुल। जब आप उसे कलरफुल बनाएंगे तभी तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और वो ज़्यादा अपीलिंग होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो माइंड है वो उस पोस्टर की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, उनकी आईज उस पर सेट हो जाएंगी। तो उसको कलरफुल बनाना है। देन मैसेज रिटन ऑन इट मस्ट नॉट बी वेग। जो भी मैसेज उस पर लिखा जा रहा है, वैसे तो जनरली जो पोस्टर राइटिंग होता है जब एग्जाम में आता है तो उसमें जो राइटिंग सेक्शन होता है वो 50 वर्ड से ज्यादा एक्सीड हमें नहीं करना चाहिए। 50 वर्ड्स इसका एक तरीके से वर्ड लिमिट होता है, ठीक है, तो हमें उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। पोस्टर में जनरली हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में छोटा छोटा करके उसको अलग अलग तरीके से हाईलाइट करके, कहीं कैपिटल लेटर यूज करके, कहीं स्मॉल लेटर यूज करके हम उसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। हम उसे ऐसा बनाते हैं कि कोई भी उसे नोटिस करे, उसे देखे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल्स और स्पेलिंग मिस्टेक शुड नॉट बी मेड। ये तो राइटिंग सेक्शन में, हम अगर राइटिंग सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें हर पार्ट में इस बात को ध्यान देना है कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक्स हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात का तो हमको हमेशा ही ध्यान रखना और पोस्टर मेकिंग में भी ध्यान रखना है। फिर मैसेज मस्ट बी प्रिसाइज एंड क्लियर, ठीक है ना। जो भी आप मैसेज लिख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, यहाँ भी मैंने लिखा कि मस्ट नॉट बी रिटन, मस्ट नॉट बी वेग। वेग का मतलब भी यही होता है कि वो सही होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ भी मैंने लिखा मैसेज शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर। जो भी आप लिख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, त्रुटि रहित होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। जो भी आप बताना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर, वो मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। नेम ऑफ द इंडिविजुअल और एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग शुड बी रिटन। कोई भी इंडिविजुअल जो उस पोस्टर को इशू कर रहा है, जो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसने पोस्टर को लगवाया है, कोई एसोसिएशन, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, जो उस पोस्टर, जो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और उन्होंने उस पोस्टर को लगाया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम वहां पे होना चाहिए, ठीक है ना। एसोसिएशन का नाम होना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कोई दुर्गा समिति होती है जो पंडाल लगाती है, बहुत सारा कुछ वहां पे कराती है, तो ऐसा कोई एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कोई स्कूल है, कोई और सोसाइटी है ऐसी, या कोई और भी ऐसा ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी इवेंट को क्रिएट कर वर्टिकल से कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला है, कोई भी चीज होने वाली है, हो सकता है ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा हो, कोई लिटरेसी मिशन के ऊपर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा हो, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा हो, या कुछ भी ऐसा, या कोई फेट है, कोई फेयर है, सभी चीजों के लिए आप मैसेज तो देंगे लोगों को, आप बताएंगे, तभी तो लोग वहां पे आएंगे और आपका जो इवेंट है वो सक्सेसफुल होगा। उसके लिए हम डिजाइन करते हैं पोस्टर, और पोस्टर डिजाइन करने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक देख लेते हैं अट्रैक्टिव सा पोस्टर कि किस तरीके से हमें डिजाइन करना है ताकि वो लोग उससे अट्रैक्ट हों और वो लोग नोटिस करें उस पोस्टर को और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे अट्रैक्ट हों। I have written a question over here to make a poster writing, और मैटर क्या है हम देखते हैं। Amarnath Education and Welfare Society of Katni is going to organize a fair on Deepavali festival. Design a poster to make the people aware of it. अमरनाथ एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी कटनी की है, जिसमें दीपावली फेस्टिवल के ऊपर एक मेला ऑर्गेनाइज किया है, एक फेयर ऑर्गेनाइज किया है, और उसी के लिए आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है ताकि लोगों को जानकारी मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले हमें पोस्टर को बहुत अट्रैक्टिव और आई कैचिंग बनाना है, जैसा कि आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने जो लेटर के फॉन्ट्स है, जैसे मैं कर्सिव लिख रही हूँ, तो जरूरी नहीं कि मैं हर जगह कर्सिव लिखूं, मैं कहीं पे बोल्ड लिख सकती हूँ। कोई और कैलीग्राफी मुझसे बनती है, कैलीग्राफी मीन्स आर्ट ऑफ राइटिंग, तो कोई और मेरे पास आर्ट है राइटिंग का, तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ। एंड बाय दैट आई हैव टू मेक माय पोस्टर आई कैचिंग। इसमें हम डिफरेंट कलर्स का भी यूज कर सकते हैं, स्केच कलर एंड व्हाटएवर, वो एग्जाम में अलाउड है कि आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रैंड दिवाली मेला,
ये हमें ऐसा बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आ सके, इसलिए हम फेयर की जगह अगर मेला लिखेंगे तो लोग उसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये टॉपिक डाल दिया ग्रैंड दिवाली मेला। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि illumine your lives with happiness and joy। मैंने लिखा कि आप अपनी लाइफ को क्या कीजिए, रोशन कीजिए, उसमें उजाला भरिए, किससे, खुशी से, और बहुत ही ज्यादा खुशी से, ठीक है। और ग्रैंड दिवाली मेला तो हमने लिख ही दिया है यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम वेन्यू लिख देते हैं। वेन्यू मीन्स होता है प्लेस, कहाँ पे वो मेला ऑर्गेनाइज होने वाला है। द रॉयल पाम्स पब्लिक स्कूल कटनी। ओके, फिर इसका डेट क्या है, डेट है फ्रॉम 10th November to 14th November। ओके, देन उसके बाद हम टाइम है हमारा 7 PM to 10 PM, बिकॉज दीपावली मेला का जो असली एंजॉयमेंट है वो तो नाइट टाइम पे ही है, ठीक है। ये हमने देखिए प्लेस लिख दिया। जब मैंने आपको बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जहां कहीं भी वो इवेंट या फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है, या जिस भी चीज के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, तो उसका ये सारी चीजें भी क्लियर होना चाहिए। उसका वेन्यू क्या है, उसका डेट क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, मीन्स आपको पता तो होना चाहिए आपको कहाँ पहुंचना है, कब पहुंचना है। ओके, फिर यहाँ पे डाल देती हूँ मैं, क्या ये फ्री है, ये भी दिमाग में आ सकता है। तो यहाँ मैंने डाल दिया कि नहीं, इसमें एंट्री फीस है, ठीक है। एंट्री फीस ₹50 पर हेड, ठीक है ना। हर एक पर्सन के लिए क्या है, ₹50 पर हेड है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक अट्रैक्टिव सा कुछ ऐसा डिजाइन करके कलरफुल हमने लिखा कि फन फेयर विथ फूड। फन फेयर है, जिसमें फन फेयर से मतलब समझ में आता है हमें वहां बहुत सारी राइड्स होंगी बच्चों के लिए, बहुत सारे वहां स्विंग्स होंगे, और साथ ही में क्या है, वहां पे फूड भी है। विथ लिखना था मुझे, विथ फूड, ठीक है। यहाँ पे सिंस ये दीपावली फेस्टिवल के ऊपर है, तो हम चाहें तो यहाँ पे एक हम लैंप बना सकते हैं, ऐसा कि वो लगे कि हाँ इट इज समथिंग रिलेटेड टू दीपावली। ओके, आई हैव मेड अ लैंप ओवर हियर। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली मेला। ये हमने लिखा, इसे हम चाहें तो फिर से ऐसा कुछ कवर कर सकते हैं, लाइक दिस। नो यूज ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो हमने एक तरीके से देखिए, बाकी हमने इसमें इंफॉर्मेशन डाल दी है, बस एक इंफॉर्मेशन इसमें रह गया। ये हमने कैंडल भी बना दिया है यहाँ पे। ओके, एक इंफॉर्मेशन बस इसमें रह गया, सब कुछ है कि इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है।
ठीक है ना। हमने यहाँ पे ये तो लिख दिया कि ग्रैंड दिवाली मेला है, क्या करना है हमें, जगह कौन सी है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अमरनाथ एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी कटनी MP, ठीक है। और यहां हम लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड बाय। अगर हम नहीं भी लिखेंगे ऑर्गेनाइज्ड बाय, तभी अगर हम नीचे सिंपली अगर नेम भी लिख देते हैं अमरनाथ एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, तभी भी लोग समझ जाते हैं कि हाँ इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऑन द अदर हैंड हम चाहते तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ऊपर सबसे ऊपर हम लिखते हैं कि अमरनाथ एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ग्रैंड दिवाली मेला। तभी भी जो हमारा मैटर होता, आप इसको चाहें तो अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू योर कैलीग्राफी यू कैन सेट योर फोन्ट्स एंड योर हैंड राइटिंग, ठीक है ना। आई हैव मेड इट लिटिल बिट डार्क। कुछ टोटल मिलाकर के आपको क्या करना है, उसे आई कैचिंग बनाना है, ठीक है ना। सो दिस वाज योर वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द poster writing, and if you will count all of the words then I don't think so it will be more than 50 words. 50 words से ज्यादा होगा ऐसा नहीं है, वो उसके अंदर ही होगा। It means that whole perfect जो हमने बनाया है अपना पोस्टर वो पूरी तरीके से परफेक्ट है। मैंने यहाँ पे कुछ अच्छा आपको डिजाइन्स बनाने में और बहुत ज्यादा व्हाट आई कैन से, एक मैं इसमें स्लोगन भी लिख सकती हूँ कि हैप्पी एंड विश यू ऑल safe and happy दीपावली, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको देखना है कि मैंने जो भी लिखा है उसमें थोड़ा सा स्पेस भी रखा है। आई हैव यूज्ड, मैंने यहाँ पे कम फॉन्ट्स किए हैं यूज। आपके पास अगर और भी फॉन्ट्स ऑफ राइटिंग है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको इसको क्या करना है, ग्रामेटिकली सही रखना है और प्रिसाइज रखना है। इस बात का ध्यान रखना है, हमें प्लेस, इवेंट कहाँ हो रहा है, कौन ऑर्गेनाइज करना है, इन सब चीजों को लिखना है जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। सो इन दिस वे, और आई कैची होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपको बहुत ज्यादा इसमें ड्राइंग्स बनाना तो चाहिए हमें, क्योंकि पहले ही बोला गया है वो आई कैचिंग होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके लिए आपको इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन उसको बनाए बिना भी आप अपने मैटर को क्लियर करें ज्यादा, उसमें पॉइंट्स हैं, ना कि ये ड्राइंग्स बनाने में, ठीक है। तो प्लीज इन सब बातों का ध्यान रखें। आप और भी ज्यादा एग्जांपल्स लेकर के प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज यू नो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड आई नो यू आर रनिंग ऑन द वे ऑफ perfection. One day you are going to become a perfect person in all these work of the writing section. I know this thing. So चलिए, keep on practicing, keep on revising. मैं आपसे फिर मिलती हूँ writing section के next topic के लिए, and till then आपको अपना ख्याल रखना है, एंड आपको ये नहीं भूलना है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, उसे प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और आपको मुझे सजेशन देते रहना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो बताते रहना है। और अगर आपको अच्छा लगता है ये सब कुछ तो प्लीज मुझे जरूर आप कमेंट करके बताइए, और लाइक का बटन भी दबाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, सो कीप ऑन स्टडिंग, keep on revising. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.